हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस ऑफ डीआई। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हम क्या किए थे, 50 क्वेश्चन स्टडी करके हम छोड़ दिए थे। तो चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 51। हाउ मेनी बोन्स डज एन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैव। मतलब क्या कह रहा है कि एक ह्यूमन स्केलेटन मतलब नॉर्मल ह्यूमन के अंदर कितने बोन पाए जाते हैं। ये तो सबको पता होगा, 200 कितना होता है 6। 200 कितना होता है 6। 206 हड्डी पाई जाती है नॉर्मल, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन फॉर्म्स द हेलमेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये मान लीजिए ह्यूमन ब्रेन है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका जो ह्यूमन ब्रेन का जो ऊपर का एरिया, ठीक है, क्या कहलाता है जिसके ऊपर हम हेलमेट लगाते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं ना, क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, ऊपर का जो एरिया होता है जो आपके अंदर के ब्रेन को क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, उसे कहते हैं क्रेनियम। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा और ऑप्शन बी रॉन्ग, सी भी रॉन्ग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट ऑफ लॉन्ग बोन्स इन ह्यूमंस। क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये आपका पैर है। ठीक है, पैर की ये आपकी हड्डी। ठीक है, मान लीजिए आपके पैर की हड्डी है। ठीक है, तो इस पैर की हड्डी के फिर से आपका एक जॉइंट होगा। ठीक है, फिर हड्डी आपकी एक जुड़ी होगी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस हड्डी के ये जो जॉइंट है, ठीक है, ये जॉइंट है, इसमें कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज पाया जाता है, ये पूछ रहा है कि हड्डियों के जोड़ में कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है। तो लॉन्ग, स्पेशली किसमें, लॉन्ग बोन। ठीक है, पाया जाता है कौन सा, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। याद कर लीजिए फ्रेंड, क्या पाया जाता है, हाइलिन कार्टिलेज। लॉन्ग बोन का जो जॉइंट होता है, जहाँ पे लॉन्ग बोन एक दूसरे से जुड़ते हैं, वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है। तो ऑप्शन बी गलत है। और फाइब्रस जॉइंट, इसके अंदर जो जॉइंट, इसके अंदर जो भी कार्टिलेज पाया जाता है, मतलब कि किस टाइप का जॉइंट होता है, फाइब्रस जॉइंट होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कीप्स ब्लड फ्लोइंग यूनिडायरेक्शनली इन ह्यूमंस। आप याद रख लीजिए फ्रेंड, जैसे मान लीजिए ये हार्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हार्ट है। ठीक है, ये मान लीजिए हार्ट मैंने बना दिया। ठीक है, थोड़ा सही नहीं बनाया। ठीक है, इसे कहते हैं राइट आर्ट्रियम, इसे कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, इसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसे राइट आर्ट्रियम कहते हैं, इसे लेफ्ट होगा ना, लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं, और इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल कहते हैं, और इसको कहते हैं लेफ्ट, बार लेफ्ट राइट आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे एक वाल पाया था, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल, यहाँ पाया था बाइकस्पिड वाल। तो बाइकस्पिड वाल का दूसरा नाम क्या होता है, मिट्रल वाल। ठीक है, तो क्या होता है, इस वाल्व का यही काम होता है कि मान लीजिए यहाँ से ब्लड क्या आ जाएगा, यहाँ से ब्लड पंप, यहाँ से पंप करके आएगा नीचे इस वेंट्रिकल में। ठीक है, इस वेंट्रिकल में आता है थ्रू वाल्व। तो ये वाल्व क्या करता है, जो वाल्व है ये आपका कौन सा वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, ये वाल्व का यही फंक्शन होता है कि जो ब्लड यहाँ से यहाँ तक आया है वो वापस क्या करे, बैक फ्लो ना हो ब्लड का। तो ये क्या करता है कि वाल्व का एक ही काम होता है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को क्या करना, अपोज करना। ठीक है, तो समझ में आया होगा, इतना समझा दिए आपको, एक्स्ट्रा ज्ञान भी दे रहे हैं आपको ताकि क्वेश्चन ईजिली बने। तो इसमें से ऑप्शन, वाल्व का ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन डी। वाल्व का काम यही होता है कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रिड्यूस करना। ठीक है, अपोज करना, रोकना, ब्लॉक करना। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, और ये सब क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ब्रोंक्यूल आपके लंग्स में पाया जाता है। ठीक है, लंग्स के जो ब्रांचिंग होती है उसमें ब्रोंक्यूल, तो न्यूरॉन आपको ब्रेन में पाया जाता है। सेप्टम आपका एक कह लीजिए एक तरह से क्या, एक आपसे लिमिट बना। जैसे मान लीजिए हार्ट था, हार्ट में क्या था, ये जो था ये आपका सेप्टम ही था हार्ट का। ठीक है, क्या था, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो डिवाइड कर रहा है इन चारों को, इसे कहते हैं सेप्टम, ठीक है। सर दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग टेस्ट बर्ड्स इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द ह्यूमन टंग। अब जानिए कि टेस्ट बर्ड्स कितने होते हैं। टेस्ट बर्ड्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। 1 2 3 4 होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, माउथ है, ठीक है। तो माउथ का जो, और ये आपका क्या, टंग है। टंग, यहाँ पर टंग है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा कैजुअली बना दिया है। तो इस पोर्शन में पाया जाता है आपका स्वीट बर्ड। क्या पाया जाता है? स्वीट टेस्ट बर्ड, ठीक है। टेस्ट बर्ड पाया जाता है। इस अपोजिट में क्या पाया जाता है? बिटर, बिटर टेस्ट बर्ड। बिटर, जो बिटर को क्या करता है। और यहाँ पाया जाता है साल्टी, साल्टी मतलब नमकदार। और यहाँ पर भी साल्टी, नमकदार। और यहाँ इस पोर्शन में पाया जाता है सौर मतलब खट्टा। इस पोर्शन में पाया जाता है सौर मतलब क्या, खट्टा, ठीक है। तो क्या पाया जाता है? सौर खट्टा। तो क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर की, सॉरी क्वेश्चन हो गया है थोड़ा, उसको क्या करें हम, थोड़ा इरेज करें, ठीक है, दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, विच आर द फॉलोइंग टेस्ट बट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ ह्यूमन टंग। तो ये ह्यूमन टंग है, ठीक है, बना रहा हूँ। ये ह्यूमन टंग है। यहाँ स्वीट पाया जाता है, यहाँ बिटर पाया जाता है, यहाँ स्मॉलेस्ट मतलब साल्टी, स्मॉलेस्ट मतलब साल्टी, ठीक है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? सोर मतलब खट्टा, डेल्टा से कर रहे हैं डिनोट। यहाँ सोर मतलब खट्टा, डेल्टा से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है? पूछ रहा लेटरल, लेटरल मतलब ए साइड, ठीक है, ए साइड, ठीक है, ए साइड क्या पाया जा रहा है? सोर खट्टा। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, या ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है? ऑप्शन सी आपका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ये सब आपका रॉन्ग है। तो समझ में आया? टेस्ट बर्ड्स कितने होते हैं? आगे होता है स्वीट, बैक होता है बिटर, साइड में होता है, आगे की साइड में जो होता है क्या, साल्टी, और एकदम लेटर मतलब पीछे की साइड क्या होता है, क्या होता है, सोर खट्टा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ एचसीएल फ्रॉम स्टोमक। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी सिक्रेटिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन डी रेन। चलिए एक के बारे में जान लेते हैं। जो आपका ये आपका स्टोमक है, ठीक है, स्टोमक मान लीजिए है। तो स्टोमक के इस पोर्शन में पाया जाता है जी सेल, जी सेल, ठीक है, जिसका काम होता है रिलीज करना क्या, गैस्ट्रिन, ठीक है। गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिन क्या करता है? एचसीएल का सिक्रीशन क्या करता है? बूस्ट अप करता है, ठीक है। सिक्रेशन को क्या करता है? प्रमोट करता है। तो गैस्ट्रिन का काम होता है एचसीएल। एक गैस्ट्रिन का पाया जाता है स्टोमक के जी सेल में पाया जाता है, जो गैस्ट्रिन रिलीज करता है, जिससे एचसीएल का सिक्रेशन बढ़ता है, ठीक है। और सिक्रेटिन क्या करता है? सिक्रेटिन क्या करता है? आपके पेनक्रियास से आपका लाइपेज, ठीक है, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम को क्या करता है? रिलीज कराने में हेल्प करता है। अब पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन आपके स्टोमक में पाया जाता है, जो क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टॉन में कन्वर्ट करता है। रेनिन क्या करता है? क्या करता है? मिल्क का डाइजेशन करता है, ठीक है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। आपने जान लिया चारों के बारे में, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो गैस्ट्रिन, तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सिक्रीशन एचसीएल को बढ़ाता है। मैंने क्या बताया? जी सेल का गैस्ट्रिन। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। तो ये सब आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग सेल्स इन द पैनक्रियाज मेक इंसुलिन। इंसुलिन बनाने वाला पैनक्रियाज में कौन सा सेल है? देखिए पैनक्रियाज में, मान लीजिए आपका पैनक्रियाज, ठीक है, लीफ शेप का पैनक्रियाज होता है। इसमें पाया जाता है आपका लैंगरहैंस, आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है, जिसे कहते हैं आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। जिसमें आपके 3 तरह के सेल पाया जाते हैं, अल्फा पाया जाता है, बीटा पाया जाता है और डेल्टा पाया जाता है, ठीक है। अल्फा से रिलीज होता है ग्लूकागॉन, बीटा से रिलीज होता है इंसुलिन, और डेल्टा से रिलीज होता है सोमेटोस्टेटिन। अल्फा से ग्लूकागॉन का काम क्या होता है?
जो आपका लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है, उससे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम होता है। और इंसुलिन का बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन उसका काम होता है जो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कराना। और डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन निकलता है, उसका काम होता है अल्फा सेल और बीटा सेल को दोनों को क्या करना? इनहिबिट करना। ठीक है, मैंने आपको सब बता दिया क्या होता है, कौन सा सेल होता है। ठीक है, तो पूछा है कि क्वेश्चन कहाँ गया जी? हाँ 57, विच आर द फॉलोइंग सेल्स इन द पैंक्रियाज मेक इंसुलिन? कौन सा सेल बनाता है? मैंने क्या बताया? बीटा सेल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा, और ये सब आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, आपका जर्म सेल पाया जाता है आपके टेस्टिस में पाया जाता है। ठीक है, जिसका काम होता है स्पर्म का प्रोडक्शन करना है। हिपैटिक सेल आपका लीवर में पाया जाता है। एपिथेलियल सेल आपका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सुने होंगे ना, जो आपके नॉर्मल हैंड्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? आप लोग जान रहे होंगे सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन ग्लैंड जो होता है ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पाया जाता है लीवर को कहते हैं। ठीक है, इस आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या पूछा? क्राउन ऑफ टीथ इज कवर्ड बाय। देखिए टीथ, मान लीजिए आपका टीथ है। ठीक है, ये आपका टीथ है। ठीक है, टीथ का जो क्राउन होता है, जो क्राउन पोर्शन जो कवर होता है, वो कवर होता है आपके इनेमल से। ठीक है, इनेमल से कवर होता है। और अंदर का पार्ट जो बना होता है, अंदर का जो पार्ट है ठोस सॉलिड कोर पार्ट बना होता है आपका डेंटाइन से। ठीक है, डेंटाइन से। ठीक है, तो क्या पूछा है कि कवर करता है कौन सा कवर? तो टीथ को कवर कौन कर रहा है? इनेमल कर रहा है। डेंटाइन तो अंदर का पार्ट हो गया ना, करेक्ट आंसर बनेगा इनेमल। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, तो ये सब आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और 60 क्वेश्चन है, नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ सलाइवा। सलाइवा का नॉर्मल पीएच रेंज कितना होता है? सलाइवा का नॉर्मल पीएच रेंज आपको माना जाता है 7.4। अब देखिए यहाँ पे 7.4 कहीं दिया है, कोई रेंज जो इसमें आ रहा है ये तो नहीं आएगा, बहुत लंबा हो गया ना, ये आएगा ग्लोबिन नहीं। ठीक है, तो क्या जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 का रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीदिंग रेट इज ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय। ब्रीदिंग रेट मतलब सांस लेने की दर। जो मैं अभी चलिए एक एक करके जान लेते हैं। मेडुला ओब्लांगेटा कहाँ पाया जाता है? आपके ब्रेन स्टेम में पाया जाता है। ब्रेन स्टेम में पाया जाता है, जो आपका मान लीजिए आपका ब्रेन है, ब्रेन का ये मान लीजिए फ्रंट पोर्शन है और ये बैक पोर्शन है, तो यहाँ पे एक ब्रेन स्टेम पाया जाता है। यहाँ पे पाया जाता है मेडुला पोन्स पाया जाता है, फिर मेडुला ओब्लांगेटा पाया जाता है, यहाँ पे सेरेबेलम पाया जाता है। ठीक है, इसका काम होता है बैलेंसिंग करना बॉडी का, और ठीक है, बैलेंसिंग करना बॉडी का बिटवीन ईयर एंड बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे पोन्स पाया जाता है, यहाँ मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा क्या करता है? सभी इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने का काम होता है। तो सांस लेना भी क्या है? एक तरह का इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, कुछ हद तक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सांस लेने की दर को कंट्रोल करने के लिए कौन काम करता है? मेडुला ओब्लांगेटा। ये आपका गलत हो जाएगा। हाइपोथैलेमस आपका टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करता है, हार्मोनल रेगुलेशन करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, सब बोला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड टू ट्रांसफॉर्म इट कीटो एसिड इज कॉल्ड। मान लीजिए आपका मान लीजिए कि एक अमीनो एसिड बना दे रहा हूँ मैं। ठीक है, COOH, यहाँ पे NH2
ठीक है, NH2, यहाँ पे H हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ पे R, ठीक है। R की जगह लगा दे रहा हूँ मैं क्या, H, इसे कहते हैं ग्लाइसिन, इसे कहते हैं ग्लाइसिन अमीनो एसिड। अब मान लीजिए इस ग्लाइसिन में इस अमीनो ग्रुप को नहीं, यहाँ ये तो मेन ग्रुप होता है, यहाँ से मान लीजिए कोई अमीनो ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं तो इसे कहते हैं ट्रांस। और किसको कर रहा है, अमीनो ग्रुप को, उसे तब कहेंगे ट्रांस अमीनेशन कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, और ट्रांस अमीनेशन ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 675, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये तो सबको पता होगा फ्रेंड, ठीक है, इसमें क्या बताने वाली बात है, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नर्व का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, ये आपका नर्व का स्ट्रक्चर, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, इसको वो जगह बच जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका नर्व का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मैंने बनाया नर्व, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सॉन, इसे एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। ये आपका नर्व टर्मिनल, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। ये आपका बॉडी, ठीक है, बॉडी से आपका डेंड्राइट निकलते हैं, उसके बाद डेंड्रॉन निकलते हैं, उसके बाद डेंड्राइट निकलते हैं, डेंड्राइट, ठीक है। ये आपका बॉडी, सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस होता है, इसे कहेंगे पूरे को क्या कहते, पूरे को कहते हैं पेरिकार्डियम, सेल बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम भी कहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे नाम जाना जाता है, ठीक है। ये आपका साइटोसोल होता है, तो ये आपका एक्सॉन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ कुछ गेट लगे होते हैं जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है, ना डी ऑप्शन दिया ही नहीं था। मान लीजिए मैं बना दे रहा हूँ कि एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्व सेल डज नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव। आपने सुना होगा कि हमारे ब्रेन में जो ग्लियल सेल होता है, ठीक है, ब्रेन में दो तरह के सेल पाए जाते हैं, इसको ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपका ब्रेन है, ठीक है, ये आपको मान लीजिए ब्रेन है, तो इस ब्रेन में आपके दो तरह के सेल पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है नर्व सेल, दूसरा पाया जाता है ग्लियल सेल। ग्लियल सेल में जाता है आपका सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिवाइड करते हैं, ठीक है। बट जो नर्व सेल होता है इसमें सेंट्रोसोल नहीं प्रेजेंट होता है, जिससे ये डिवाइड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन, तो मतलब क्या हुआ कि नर्व के अंदर सेंट्रोसोल नहीं पाए जाते हैं, इसलिए डिवाइड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि जितना नर्व आपके बन चुका है उतना ही नर्व का कभी आगे नहीं बढ़ते। यदि नर्व डैमेज हो रही है तो वो ख़त्म होती चल जाएंगी, वो बढ़ेंगी नहीं। तो आपका जो ट्यूमर होता है, ज़्यादातर ट्यूमर कहाँ होता है, नर्व में होता है, नहीं, वो आपके ग्लियल सेल में होता है। तो आपका तो नर्व का डिवीज़न क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोल प्रेजेंट नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनेक्शन बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट इज कॉल्ड। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक्सॉन टर्मिनल हो कहना चाहिए, ठीक है, कि एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, यहाँ पे था बना, और अगला एक्सॉन, ठीक है, यहाँ पे बना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइनेप्स कहते हैं, सिनेप्स पढ़िए, ठीक है, साइनेप्स। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट बनेगा। दो नर्व के बीच के जो स्पेस होता है उसे साइनेप्स कहते हैं, जहाँ पे केमिकल रिलीज होते हैं और रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होगा, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड टुगेदर। ये आपका ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, इसको क्या कहते हैं, CNS कहते हैं। यहाँ से नर्व निकलते हैं, उसे कहते हैं PNS। और दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसमें सिंपैथेटिक और ये सिंपैथेटिक आता है, उसे कहते हैं क्या, ANS कहते हैं।
ये आपको पता होगा, ठीक है, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है ये सब। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच मेम्ब्रेन कनेक्ट टंग टू द बॉटम। मान लीजिए आपका माउथ है, ये आपका टंग है, तो टंग का जो ये होता है यहाँ पे माउथ से जुड़ा होता है ना, माउथ से अलग तो होता नहीं, जुड़ा होता है, तो जिससे जुड़ा होता है उसे कहते हैं फ्रेनुलम। क्या कहते हैं? फ्रेनुलम, ठीक है, फ्रेनुलम कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फ्रेनुलम का ऑप्शन कहाँ दिया है? फ्रेनुलम यहाँ दिया है नीचे, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाचियन ट्यूब इज प्रेजेंट बिटवीन, ठीक है, ये आपका स्टाचियन ट्यूब कहाँ पाता है? आपके कान के अंदर पाता है, ये आपका कान है, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर है। इस एक्सटर्नल ईयर को क्या कहते हैं? पिन्ना कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। फिर आपका ये आपका ट्यूब जाता है, ठीक है, जिसमें वैक्स भरे होते हैं, ठीक है, वैक्स। फिर यहाँ पे अंदर इंटरनल ईयर जाता है, तो यहाँ पे मिडल, क्या स्लाइड हिल रहा है, तो यहाँ पे मिडल ईयर से कुछ ऐसे ट्यूब निकलते हैं जो आपके जय श्री राम, क्या, जो आपके माउथ से जाके अटैच्ड हो जाते हैं, माउथ के फेरिंग से जाके अटैच हो जाते हैं। तो इस ट्यूब को, ये ट्यूब कहाँ से जुड़ा होता है? आपके फेरिंग्स और मिडिल ईयर से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, कहीं फेरिंग्स और मिडिल ईयर का ऑप्शन दिया है? फेरिंग्स दिया है यहाँ सब में, और मिडिल ईयर, फेरिंग्स यहाँ दिया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिल ईयर और फेरिंग्स। मिडिल ईयर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिंटर काज द रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिन को रिलीज करे कौन सा स्पिंटर काम करता है? यूरेथ्रल स्पिंटर, ये सब का गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ये आपका क्या है? इसोफेगस है, जो आपका फूड पाइप है, ठीक है। ये आपका यूरेथ्रा, जो आपके यूरेथ्रल स्पिंक्टर होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ये पाइलोरिक रीजन है, ठीक है, ये आपका हार्ट में पाया जाता है, ठीक है। ये कार्डियक रीजन है, ये आपका मान लीजिए हार्ट है, तो यहाँ पे इस रीजन को क्या कहते हैं? कार्डियक, इस रीजन को क्या कहते हैं? कार्डियक रीजन कहते हैं। इस रीजन को पाइलोरिक रीजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिन नोन एज। यूरिन को एक्सक्रीट करने के लिए क्या कहते हैं? ये नॉर्मल क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करना सिंप्लेक्स फूड में, ये डाइजेशन कहलाता है। पॉलीयूरिया मतलब यूरिन का लेवल बढ़ जाना। डिफेकेशन मतलब रिलीज ऑफ स्टूल फ्रॉम योर एनस, ठीक है। और यूरिनेशन मतलब यूरिन का फ्लो बाहर निकालना, ठीक है। यूरिन का मतलब आप नॉर्मल कर सकते हैं, बंद करना, ठीक है। तो यूरिन को निकालने को प्रोसेस क्या कहते हैं? यूरिनेशन कहते हैं, आपको गलत हो जाएगा। विच इज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दो तरह के मापते हैं, ठीक है। तो बीपी मापने के लिए बीपी को किसे मापा जाता है? सिस्टोल और डायस्टोल में 120/80 में मापा जाता है, ठीक है, बीपी को। ये आपका सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है। सिस्टोल मतलब कितना, ठीक है, पंप कर रहा है कौन? हार्ट, और कितना हार्ट से वापस जा रहा है, ऑर्गन से जा रहा है हार्ट में, उसे कहते हैं डायस्टोल, ठीक है। तो बीपी मापने के लिए ये दो पैरामीटर यूज करते हैं, सिस्टोल, डायस्टोल। क्या कह रहा है कि डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120/80 मतलब क्या? 80, ऑप्शन करेक्ट डी। ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। क्या अगले 85 क्वेश्चन, व्हाट काज एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्यों होता है? क्योंकि हमारे हार्ट में ऑक्सीजन लेवल उतना सप्लाई नहीं हो पाता है। क्या काज है? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन हार्ट सेल, पहले ही ऑप्शन क्या है करेक्ट।
तो ऑप्शन ए करेक्ट है, इसको काट ही दीजिए, वैसे ही पता चल जा रहा है, ठीक है। विच अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्ट डिसीज, हार्ट डिसीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइपरटेंशन, ये आपकी टेंशन से रिलेटेड है, मतलब ये हार्ट से रिलेट कर रहा है। एंजाइना बैक्टीरियस हार्ट से रिलेट कर रहा है। सीलियक डिसीज़ क्या है, आपके इंटेस्टाइन वाला डिसीज़ है, ठीक है, इंटेस्टाइन वाला डिसीज़ है, तो ये हार्ट से नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब भी आपके नसों में और हार्ट से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये आपको पता होगा, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द स्पर्म प्रोड्यूस, स्पर्म कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। देखिए आपका जो मेल का जो एक पार्ट होता है नीचे, जो बॉडी से बाहर होता है, जिसे कहते हैं स्क्रोटम, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। स्क्रोटम लिख रहे हैं गलत गलत, स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है, स्क्रोटम। इस पार्ट को क्या कहते हैं, स्क्रोटम। इसमें दो टेस्टिकल होते हैं, ठीक है, दो टेस्टिकल होते हैं, जिसे आप मिला के क्या कहते हैं, ठीक है, इस मिला क्या कहते हैं, टेस्टिकल कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं, टेस्टिस। स्पेलिंग देखिए, टेस्टिस। अब प्लूरल हो जाएगा तो क्या, ई, आई का ई हो जाता है प्लूरल में, ठीक है। ये कुछ नॉलेज वाली बातें हैं, ठीक है, टर्म्स है। तो स्क्रोटम के अंदर दो टेस्टिस पाए जाते हैं। अब टेस्टिस के अंदर और घुस के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एक टेस्टिस को हमने निकाल लिया, ठीक है, टेढ़ा हो गया, तो टेस्टिस टेढ़ा हो गया, तो टेस्टिस को हमने निकाल लिया बाहर, ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर लगभग 250 ऐसे कुछ कंपार्टमेंट होते हैं, कितने, 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। जिस कंपार्टमेंट के अंदर और जाकर इस कंपार्टमेंट को नाम देते हैं क्या, सेमनीफेरस ट्यूबुल कहते हैं। इस सेमनीफेरस ट्यूबुल को काट के देखेंगे, इसका स्लाइड करके देखेंगे, स्लाइस करके देखेंगे तो क्या होगा, इसमें कुछ ऐसे पोर्शन दिखाई देंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ जर्म सेल होंगे, और यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है। इसके आसपास क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, या जिसे लेडिक सेल भी कहते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे जर्म सेल क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ सेटोली सेल होते हैं, जो क्या नरिशिंग प्रोवाइड सेल होते हैं, जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्पर्म को मैच्योर कराते हैं। सेटोली सेल क्या करता है, सेटोली सेल इनहिबिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो एफएसएच को इनहिबिट करता है। एफएसएच इनहिबिट हो जाएगा तो आपका स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होगा, स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होगा तो आपका क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ से आपका स्पर्माटिड से क्या हो जाएगा, स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, स्पर्माटिड से, ठीक है। तो क्या कर रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आपका टेस्टिस में भी होता है, सेमनीफेरस, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूबुल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, बट एक्चुअल करेक्ट आंसर बनेगा और डी में डी, सी वैसे करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर क्या पाया जाता है, सेमनीफेरस ट्यूबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसी कहते हैं, ओवरी को कहते हैं, क्योंकि ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवा का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। वहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल बनते हैं, ग्राफिन फॉलिकल क्या होती है, आगे जाकर के फट जाती है, कार्पस लुटेम आती है, उससे ओवा रिलीज होता है। कौन सा ओवा होता है, सेकेंडरी ओसाइड होते हैं, सेकेंडरी ओसाइड रिलीज होते हैं, जो आपके स्पर्म से फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट क्या हो, फर्दर क्या हो जाएगा, कई सारे स्टेज में रिलीज होते हैं, तो जाके एक फीटस बनता है, फीटस से क्या होता है, एक बेबी बनता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है फीमेल में, ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABC ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट। ABC का फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। क्या होता है ABC का फुल फॉर्म? क्या होता है? एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, 100 ग्राम हो जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। एयरवे अच्छा होगा तो ब्रीदिंग अच्छा होगा, ब्रीदिंग अच्छा होगा तो सर्कुलेशन भी अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एफिशिएंट ड्रेसिंग शुड बी। यदि हम ड्रेसिंग कर रहे हैं किसी का भी, तो उसको सबसे अच्छा ड्रेसिंग कब माना जाएगा? क्या जर्म, उसमें कुछ जर्म हो तब माना जाएगा? भाई ये तो गलत है। क्या जर्म फ्री? हाँ ये सही है। ऑयली? भाई ऑयली तो ख़राब है। मॉइस्ट? अरे बाप रे, नमी पड़ जाता तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, भाई गलत है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ फर्स्ट एड टू। मतलब फर्स्ट एड जब देते हैं किसी को तो उसका मतलब क्या होता है, क्यों देते हैं, उसका क्या उद्देश्य है देने का, ठीक है। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। पहला, प्रिजर्व लाइफ एंड लिम्स, लाइफ और लिम्स को क्या करना, प्रिजर्व करना। हाँ ये करेक्ट है। लिमिट फर्दर इंजरी, जो आपकी जो आगे की और चोट लगी उसको, आगे और जो घाव बनेगा उसको लिमिट करना, सही करेक्ट है। प्रोमोट रिकवरी मतलब ठीक होने को प्रमोट करना, यार सही है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HIV, ठीक है। HIV बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जेनस मेंबर ऑफ वायरस। HIV किस वायरस से रिलेट करता है? रिट्रो वायरस होता है, ये आपको करना पड़ेगा। HIV रिट्रो वायरस होता है, ठीक है। HIV आपका कौन सा वायरस होता है? रिट्रो, याद कर लीजिए। HIV रिट्रो वायरस है, तो करंट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, रिट्रो वायरस। व्हाट इज सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो मतलब क्या होता है? कि सेक्स रेशियो मतलब ये होता है कि यदि क्या लिखा है, द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, द नंबर ऑफ फीमेल पर 100 मेल्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बनेगा 1000 वाला, ऑप्शन ए, ठीक है। क्या कह रहा है कि 100, यदि 100 मेल है, सॉरी 100 करें 1000 यदि मेल है, ठीक है, तो 1000 मेल पे कितने क्या है, फीमेल है। 1000 मेल पे कितने फीमेल है, उसको रेशियो क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो कहते हैं। तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, मतलब 1000 यदि मेल है, यदि 1000 मेल है आपके पास, तो उस पर कितने फीमेल बन रहे हैं, उसे कहते हैं सेक्स रेशियो। तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, तो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है कि सेक्स रेशियो मतलब होता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल। तो सेक्स रेशियो का डिफिनेशन क्या है? वो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पीपुल इन डिफरेंट एज ग्रुप इज रिफर्ड। क्या कहते हैं? मान लीजिए ये आपका कई सारे एज ग्रुप बनाया जाए, जैसे 20 साल का एक लड़का, 20 साल के जो लोग हैं उसको एक ग्रुप में बना दिया गया, 25 साल के जो लोग हैं उसको एक ग्रुप में बना दिया, और 50 साल के लोग जो हैं उसको एक ग्रुप में बना दिया है। तो इसको क्या कह रहे हैं? कंपोजिशन ही कह रहे हैं ना। तो एज का क्या है, बन रहा है कंपोजिशन, तो उसको कहेंगे एज कंपोजिशन, ठीक है। तो उसे कहते हैं एज कंपोजिशन, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन इज। देखिए विटामिन दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक होता है वाटर इनसॉल्युबल विटामिन, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल, ये वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है।
विटामिन। वाटर इनसॉल्युबल विटामिन को और क्या के नाम से बोलते हैं? वाटर मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन। एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक होता है वाटर इनसॉल्युबल विटामिन। वाटर इनसॉल्युबल विटामिन को क्या कहते हैं? वाटर इनसॉल्युबल विटामिन को और नाम से क्या जानते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर में सॉल्युबल नहीं है मतलब फैट में सॉल्युबल है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब वाटर इनसॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन दो ही होते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। और वाटर इनसॉल्युबल विटामिन मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, इन चारों को क्या कहते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन। और बी सी को क्या कहते हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ये आपके विटामिन होते हैं। ठीक है, और विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। ठीक है, तो पूछा वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी और सी है, तो इसमें कहीं बी दिया है या सी दिया है? तो ऑप्शन बी दिया है यहाँ पे, विटामिन डी। ठीक, सॉरी विटामिन डी, क्या बोल रहे हैं? विटामिन बी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज एबंडेंट इन सिट्रस एसिड। जो खट्टे फल होते हैं उसमें पाया जाता है विटामिन सी, आपको पता होगा, विटामिन सी। ऑप्शन गलत। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, विटामिन सी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप्सिन कन्वर्ट्स। जो आपका पेप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है, वो पाया जाता है आपके स्टोमक में पाए जाते हैं। ठीक है, स्टोमक में पाया जाता है आपका पेप्सिन एंजाइम। इसका काम होता है प्रोटीन को पेप्टॉन में कन्वर्ट करना, प्रोटीन को पेप्टॉन में कन्वर्ट करना। ठीक है, मतलब प्रोटीन क्या कर रहा है? डाइजेशन ही कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टॉन, अमीनो एसिड प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, मतलब प्रोटीन को क्या कर रहा है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ रहा है, मतलब अमीनो एसिड में तोड़ रहा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉल्फिया बिलोंग टू विच क्लास। रॉल्फिया सरपेंटिना, जिससे रॉल्फिया सरपेंटिना, ठीक है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है? रॉल्फिया सरपेंटिना, ठीक है, किस क्लास से बिलोंग करता है? एपोसाइनेसी। ठीक है, याद कर लीजिए, रॉल्फिया सरपेंटिना, ठीक है, किस क्लास से बिलोंग करता है? सरपेंटिना एपोसाइनेसी फैमिली से। ठीक है, याद करने वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेन्यून वेराइटी ऑफ रॉल्फिया। रॉल्फिया सरपेंटिना अभी नाम दिया ना मैंने, वो आपका एक अच्छी वेराइटी मानी जाती है, रॉल्फिया सरपेंटिना। ठीक है, ये आपकी गलत हो जाएगी, ये भी है वेराइटी, ठीक है, बट ये भी रॉल्फिया की वेराइटी ही है, बट सबसे अच्छी मानी जाती है रॉल्फिया सरपेंटिना। ऑप्शन डी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम द केमिकल क्लास ऑफ इंडोल। योहिम्बाइन भी क्या है? इंडोल एल्कलॉइड है। लिसरपिन भी क्या है? इंडोल एल्कलॉइड है। एजमालिन भी क्या है? इंडोल एल्कलॉइड है। लोगानिन इंडोल एल्कलॉइड नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द इपेकैक, ठीक है, प्लांट इज यूज्ड एज ए ड्रग। ये आपके याद करने वाली फ्रेंड बात है। ठीक है, कौन? रूट। ठीक है, जो इपेकैक प्लांट होता है उसके रूट से क्या मिलता है? इमेटिन। क्या मिलता है? इमेटिन। जो इपेकैक जो प्लांट होता है, इपेकैक जो प्लांट होता है उससे मिलता है आपका, इपेकैक प्लांट के रूट से। ठीक है, रूट से क्या मिलता है? इमेटिन, जो आपका एक तरह से वोमिटिंग इंड्यूसर होता है। वोमिटिंग इंड्यूसर मतलब उल्टी कराता है। ठीक है, वोमिटिंग इंड्यूसर होता है। और दूसरा इसका फंक्शन होता है, ये आपका एंटी प्रोटोजुअल भी होता है, एंटी प्रोटोजुअल भी होता है। तो इमेटिन का दो काम होता है, पहला वोमिटिंग इंड्यूसर भी है, दूसरा एंटी प्रोटोजुअल भी है, जो कहाँ से मिलता है? इपेकैक, जो आप इपेकैक के रूट से मिलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ अमीबिक डिसेंट्री इज यूज्ड। अमीबिक डिसेंट्री मतलब अमीबा किस, देखिए अमीबिक डिसेंट्री जो होता है आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है, अमीबियासिस होता है, जिससे क्या होती है ब्लडी स्टूल आपके बॉडी से रिलीज होता है, ठीक है। इसमें क्या अमीबिक डिसेंट्री में क्या होता है, ब्लडी स्टूल क्या एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, उसे कहते हैं, जिसमें आपका खूनदार जो आपकी स्टूल होती है उसे कहते हैं ब्लडी स्टूल। तो उसको अमीबा की वजह से हो रहा है, और अमीबा क्या है, एक तरह का प्रोटोजोआ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटी प्रोटोजोअल ड्रग देना पड़ेगा। तो आपका इमेटिन क्या है, अभी मैंने बताया इसके पहले, तो इमेटिन क्या है, इसके दो फंक्शन होता है, पहला वॉमिटिंग इंड्यूसर होता है, दूसरा एंटी प्रोटोजोअल होता है। तो अमीबा को मारने के लिए, मतलब एंटी प्रोटोजोअल को मारने के लिए एंटी प्रोटोजोअल ड्रग देना पड़ेगा। तो आपका इमेटिन क्या है, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है। तो इमेटिन का यूज़ कर सकते हैं अमीबिक डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। स्टैकिंग क्या होता है, सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। सर्पिन क्या करता है, बीपी को रिड्यूस करता है, ठीक है। ये सब फंक्शन है जो आपको याद रखना पड़ता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन है करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इपेकैक, देखिए वही पूछ रहे हैं, इपेकैक इज ऑफ्टन सब्सटीट्यूटेड बाय, देखिए इपेकैक को और किस नाम से भी आप देख सकते हैं, क्या ना, पहला रिचार्डसोनिया स्कैब्रा, यहाँ ये देख सकते हैं, क्रिप्टोकोर्ने स्पायरलस, ठीक है, इसको हाँ भी होता है, साइकोट्रिया इमेटिका, हाँ भी होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट बेस्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी इज द बेस्ट, ऑप्शन डी इज द बेस्ट आंसर। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलाडोना। तो आप जान लीजिए कि जो बेलाडोना होता है आपका, जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है बेलाडोना का, एट्रोपा बेलाडोना के प्लांट से क्या मिलता है, आपका बेलाडोना मिलता है। बेलाडोना कहाँ से मिलता है, एट्रोपा बेलाडोना के प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि एट्रोपा मतलब बेलाडोना टिंचर जो बनाया जाता है किस मेथड से बनाया जाता है। सबसे अच्छा बेलाडोना टिंचर बनाने का मेथड होता है परकुलेशन, ठीक है। परकुलेशन में क्या करते हैं, एक आपकी ऐसी क्या होती है, एक आपकी ऐसी लंबी सी क्या होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। हटा, इसको गलत हो गया, ठीक है। क्या होता है, एक लंबा सा ऐसे आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे आपका नोजल लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो भी आपका मान लीजिए आपका एक अलग से बर्तन में क्या करते हैं हम, ठीक है, हम उसे ड्रग को क्या कर लेते हैं, भिगो के रख लेते हैं। भिगो के रखने के बाद क्या करते हैं, इस ड्रग को इसमें पोर करते हैं, पोर करने के बाद ड्रग यहाँ पे आता है, यहाँ पे कॉटन लगा देते हैं, यहाँ पे पूरा ड्रग भरा हुआ, यहाँ पे भी कॉटन लगा देते हैं। तो ये ड्रग क्या होता है, धीरे धीरे ड्रग से क्या होता है, तो इस कॉटन में तो यहाँ पे क्या होता है, आपका मेस्ट्रम भरा होता है, मेस्ट्रम मतलब क्या, लिक्विड भरा होता है। ये लिक्विड क्या करेगा, इस ड्रग को धीरे धीरे डिजॉल्व करता जाएगा, मतलब एक तरह घोलता जाएगा। यहाँ पे घुल के यहाँ पे रसाव होकर, मतलब ऊजिंग होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जो नोजल है, ठीक है, जो नोजल है क्या कर देंगे, हम ओपन कर देंगे तो ये नोजल से निकलेगा, और यहाँ पे कोई एक क्या हो जाएगा, पॉट होगा, बर्तन, ठीक है, जिसमें क्या करेंगे, उस जो भी केमिकल उसको क्या करेंगे, बूंद करके इकट्ठा कर लेंगे, ये आपका बनता है क्या, ड्रग। तो बेलाडोना को बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड माना जाता है परकुलेशन। तो ये आपका परकुलेशन मेथड मैंने बताया है, ठीक है। तो बेलाडोना टिंचर बनाने के लिए परकुलेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा मेथड है, ठीक है। और डिस्टिलेशन मतलब तो होता है कि किसी भी डिस्टिलेशन में क्या करते हैं कि एक आपका कुछ ऐसे आपका एक, मान लीजिए आपका एक कॉनिकल फ्लास्क है, इसको किसी चीज़ पर रखते हैं और इसको किसी चीज़ से होल्ड कर देते हैं, ठीक है। होल्ड करने के बाद इसको यहाँ से आपका एक यहाँ पे ये लगा देते हैं आपका, जो क्या करता है, कूल करने का काम होता है, कंडेंसर जिसे कहते हैं कंडेंसर, ठीक है, कूल करने का काम होता है। ये कूल करता है,
यहाँ देखिए, तो यहाँ पे कुछ हीटिंग लगा देते हैं, हीटिंग, ठीक है, हीटर लगा कुछ आपका मशीन आपका, मान लीजिए फ्लेम, कोई फ्लेम लगा देते हैं, यहाँ फ्लेम से यहाँ हीट होगी तो यहाँ वाष्प बनेगा, वाष्प बन के यहाँ से उड़ के जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे आने का यहाँ पे लगा जाता है कंडेंसर, ठीक है। इसका मतलब ठंडा करना, यहाँ वाष्प ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो तो बूंद बूंद गिरेगा, यहाँ पे कुछ निकल के यहाँ पे अडॉप्टर के थ्रू क्या हो जाएगा, स्टोर कर लिया जाता है, इसे कहते हैं डिस्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डेडली नाइट शेड के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। किसे माना था, एट्रोपा बेलाडोना से जो मिलता है, एट्रोपा बेलाडोना से क्या बेलाडोना मिलता है, ठीक है, बेलाडोना एट्रोपिन मिलता है उससे, जैसे एट्रोपा बेलाडोना से क्या मिलता है, एट्रोपिन। तो बेलाडोना को क्या माना जाता है, मतलब सॉरी क्या कहा जाता है, किस नाम से बोला जाता है, डेडली नाइट शेड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आपका बेलाडोना, ठीक है, जिससे आपका एट्रोपिन मिलता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डेडली नाइट शेड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बेलाडोना को डेडली नाइट शेड के नाम से भी जानते हैं, किसको जानते हैं, बेलाडोना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ट्रोपेन एल्कलॉइड बिलोंग टू द क्लास। पूछ रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा है जो ट्रोपेन एल्कलॉइड पाया जाता है। देखिए मॉर्फिन में आपका रिंग पाया जाता है, ये आपका एक ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है। क्विनिन आपका एक एंटी मलेरियल ड्रग की तरह यूज कर सकते हैं। करक्यूमिन आपका एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, इसके कई सारे फंक्शन होता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं क्यूमिन के, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ट्रोपेन का जो रिंग का स्ट्रक्चर होता है, देख लीजिए कैसा होता है, बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपका ये ऐसा रिंग होता है, ठीक है, थोड़ा गलत बन जा रहा है, ठीक है, फिर से बना रहा हूँ यार, रिंग वैसे ही था, थोड़ा सा टेस्ट नहीं हुआ तो इसे अटैच करना है, ठीक है, हो गया अटैच, ठीक है। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन लगा होता है, यहाँ से एक मेथिल ग्रुप अटैच होता है, इसे कहते हैं ट्रोपेन। क्या इस रिंग को क्या कहते हैं, ट्रोपेन कहते हैं। तो बताना है कि ऐसा कौन सा ड्रग है जिसमें ये ट्रोपेन रिंग पाया जाता है, ट्रोपेन एल्कलॉइड पाया जाता है, ठीक है। तो वो जो ड्रग होता है एट्रोपिन, वो ड्रग आपका एट्रोपिन ही होता है, जिसमें आप कैसे याद रख सकते हैं, एट्रोपिन मतलब कुछ लिंक कर रहा है ना, एट्रोपिन मतलब एट्रोपिन एल्कलॉइड उसमें पाया जाता है, ठीक है। इस तरह भी आप उसको याद रख सकते हैं, मतलब एट्रोपिन में क्या पाया जाता है, ट्रोपिन एल्कलॉइड पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला जानते हैं, वाइटल मोरिन टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एल्कलॉइड, ठीक है। कैफीन का टेस्ट करना चाहते हैं तो म्यूरोक्साइड टेस्ट करते हैं। म्यूरोक्साइड टेस्ट किसके लिए होता है, कैफीन के लिए होता है, ठीक है। एट्रोपिन के लिए क्या होता है आपका, वाइटल मोरिन टेस्ट, गोजा माजी हो जा रहा है, ठीक है। तो वाइटल टेस्ट किसके लिए होता है, वाइटल टेस्ट किसके लिए होता है आपका, एट्रोपिन के लिए करते हैं। एट्रोपिन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, वाइटल मोरिन टेस्ट। एट्रोपिन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, वाइटल मोरिन टेस्ट। वाइटल मोरिन टेस्ट किसके लिए होता है, एट्रोपिन के लिए। कैफीन के लिए क्या होता है, म्यूरोक्साइड टेस्ट, ठीक है। कुछ पॉइंट आपको ऐसे बता रहा हूँ कि अगला जाने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो एट्रोपिन के लिए कौन सा टेस्ट है, वाइटल मोरिन टेस्ट, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा हर्ब्स? आपने सुना होगा कि सिनकोना, ठीक है, आपने सुना होगा कि सिनकोना का यूज़ कहाँ करते हैं? मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। आपने सुना होगा कि सिनकोना का यूज़ कहाँ करते हैं? मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं। तो सिनकोना का यूज़ मलेरिया के ट्रीटमेंट में करते हैं, तो ऑप्शन सी सेना गलत। ये आपका परगेटिव के रूप में यूज होता है सेना का यूज़, ठीक है। रॉल्फे सर्पेंटिना जिससे आपका रिसर्पिन मिलते हैं जो बीपी में यूज करते हैं, ठीक है। सेना से आपका परगेटिव होता है। डिजिटालिस आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड होता है, जो हार्ट जब अरेस्ट हो जाती है तो हार्ट अरेस्ट हो जाता है उसके लिए ट्रीट करते हैं, ठीक है, ठीक है। सिनकोना का मलेरिया का यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब लिखा है जेसूट बार्क किसी का साइनोनिम किसका होता है? सिनकोना बार्क का साइनोनिम्स होता है। जेसूट बार्क का साइनोनिम्स होता है, मतलब जेसूट बार्क के नाम से और किसे जाना जाता है? सिनकोना बार्क और किस नाम से जानते हैं? जेसूट बार्क के नाम से। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डैश इज स्टीरियो आइसोमर ऑफ क्यूनिडीन, जो आपका जी लिखा है, क्यू लिखना है ना, ठीक है। क्यूइनिन जो क्यूनिन होता है एंड क्यूनिडीन होता है, क्यूइनिडीन, ये आपके एक दूसरे के क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर होता है, मतलब इनके डायरेक्शन में चेंजेस होने की वजह से कुछ आइसोमर बनते हैं जिसे कहते हैं स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। स्पेशियल अरेंजमेंट की वजह से जो चेंजेस आते हैं, जो आइसोमरिज्म बनता है उसे कहते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट आइसोमरिज्म या स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो क्विनिन एंड क्विनिडीन आपके तो क्विनिन एंड क्विनिडीन आपके एक दूसरे के क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट। तो क्विनिन एंड क्विनिडीन आपका स्टीरियो आइसोमर होते हैं, तो यहाँ भराएगा क्या? क्विनिन, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी डी भी गलत है। अगला है, पूछ रहा है कि जब सिनकोना बार्क का क्या भाई, अगला क्या कह रहा है, जब सिनकोना बार्क का रिएक्शन कराते हैं किसी मॉइस्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं या, ठीक है, ठीक है, तो उसमें और यूवी लाइट के अंडर उसको हम देखते हैं तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है? जब सिनकोना बार्क का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, मॉइस्ट करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, अंडर यूवी के अंदर देखते हैं तो कौन सा कलर हमको दिखाई देता है? याद करने वाली फ्रेंड्स कौन सी है? ब्लू कलर दिखाई देती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सिनकोना बार्क का रिएक्शन जब भी करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और मॉइस्ट टंड भी उसको कर देते हैं, मॉइस्ट मतलब गीला कर देते हैं, तो यूवी लाइट के अंडर देखते हैं तो कौन सा कलर दिखाई देता है? ऑप्शन डी, मतलब ब्लू कलर दिखाई देता है, याद करने वाले फ्रेंड्स। तो सिनकोना का जब भी रिएक्शन देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अब तो रिएक्शन का जो एंड में कौन सा कलर आता है? ब्लू कलर आता है। तो लास्ट में कौन सा कलर आता है? ब्लू कलर आता है। ब्लू कलर कब आएगा? जब सिनकोना का रिएक्शन कराएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ब्लू कलर कब आएगा? जब सिनकोना का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। ब्लू कलर कब आता है? जब सिनकोना का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ विथ मॉइस्टेंड, ठीक है। तो अंडर यूवी में देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? कौन सा फ्लोरेंस, कौन सा कलर दिखाई देता है? ब्लू कलर दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्विनिन। अब इसमें से क्विनिन कंटेन कौन सा नहीं करता है, ठीक है। जो आपका सिनकोना कैलिसाया, ठीक है, इसमें क्विनिन होता है, और उसके लिखा सिनकोना ऑफिसिनलिस, इसमें भी क्विनिन होता है, और रेमिजिया पेडिकुलेटा इसमें भी क्या होता है? पेडिकुलेटा आप इसमें भी क्विनिन होता है, बट इसमें जो रेमिजिया पर्डियाना एक इसमें क्विनिन नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी, ये आपको याद करने वाली फ्रेंड बात है, ठीक है, याद करना पड़ेगा। तो रेमिजिया पर्डियाना जिसमें क्या क्विनिन नहीं पाया जाता है, रेमिजिया पर्डियाना में क्या क्विनिन नहीं पाया जाता है, रेमिजिया पर्डियाना में क्विनिन नहीं पाया जाता है, रेमिजिया पर्डियाना में क्विनिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। याद कर लीजिए कि रेमिजिया पर्डियाना में
क्लेमिजिया पर्डियाना में क्या नहीं पाया जाता, क्विनिन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है, जिसमें क्विनिन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ सिनामोन इज हैविंग फ्लेवर लाइक क्लोव। तो हमें बताना है कि सिनामोन का ऐसा कौन सा वैरायटी है, ठीक है, ठीक है, सिनामोन का ऐसा कौन सा वैरायटी है जिसका जो फ्लेवर होता है क्लोव मतलब लौंग की, लौंग मतलब जिसे लौंग भी कहते हैं, ठीक है, क्लोव की तरह होता है उसका फ्लेवर, ठीक है, कौन होता है, सिनामोन कैसिया नहीं होता है, सिनामोन है क्यूलिवान, ये जो होता है इसका टेस्ट कैसा होता, सॉरी इसका फ्लेवर कैसा होता है, तो आपका जो सिनामोन क्यूलियावान, जो सिनामोन क्यूलियावान होता है इसका टेस्ट होता है क्लोव, इसका जो फ्लेवर होता है क्लोव की तरह होता है, ठीक है। जो सिनामोन क्यूलिवान होता है इसका जो फ्लेवर होता है, किसकी तरह होता है, क्लोव की तरह इसका फ्लेवर होता है, ठीक है। तो आपका जो सिनामोन क्यूलिवान जो होता है इसका जो फ्लेवर होता है क्लोव की तरह होता है, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब्स कंटेन यूजिनॉल। तो ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा, सब फार्माकोग्नोसी है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट। तो पहले तो बात करिए यूजिनॉल कहाँ पाया जाता है, ठीक है, तो यूजिनॉल में सबसे पहले बात करें तो फेमस है किसमें पाए जाने के लिए फेमस है वो, किसमें, क्लोव में क्या पाया था, यूजिनॉल, क्लोव में क्या पाया था, यूजिनॉल। सिनामोन में भी क्या पाया था, यूजिनॉल। तुलसी में भी क्या पाया था, यूजिनॉल, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो क्लोव में पाया था यूजिनॉल, सिनामोन में पाया था यूजिनॉल, ठीक है, सिनामोन जिसे कहते हैं दालचीनी, तुलसी में भी पाया था यूजिनॉल, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो तीनों में पाया जाता है यूजिनॉल, ठीक है, जैसे दांत दर्द होते हैं तो यूजिनॉल का यूज करते हैं ना, क्लोव का यूज करते हैं। जैसे सिनामोन बिलोंग टू विच फैमिली, सिनामोन की फैमिली क्या होती है, ये भी आपको याद करने वाली फ्रेंड बात है, क्या, लॉरेसी। सिनामोन की फैमिली कौन सी होती है, लॉरेसी, सिनामोन की फैमिली कौन सी होती है, लॉरेसी, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रॉपसी। ड्रॉपसी मतलब और क्या नाम कहते हैं, एडिमा, ड्रॉप्स। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब्स इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रॉपसी। तो ड्रॉपसी का यूज हम कहाँ करते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ड्रॉपसी के ट्रीटमेंट में हम का यूज़ किसका करते हैं, क्या कह रहा है कि यदि ड्रॉपसी, अब ड्रॉपसी का मतलब क्या होता है जैसे जान लीजिए। ड्रॉपसी एक ओल्ड टर्म है, ड्रॉपसी क्या है, एक ड्रॉपसी एक ओल्ड टर्म है जिसका न्यू टर्म बना है क्या, एडिमा, जिसका मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। मतलब क्या होता है कि यदि हम हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में, यदि हमारे किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट में यदि फ्लूइड मतलब पानी इकट्ठा हो जाती है उसे कहते हैं ड्रॉपसी, या उसे और एक और नाम से जानते हैं एडिमा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि एडिमा मतलब या ड्रॉपसी मतलब को ट्रीट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं। इस चारों में से बताना किसका यूज़ किया था ड्रॉपसी को ट्रीट करने के लिए। डायस्कोरिया का नहीं करते हैं, ठीक है, डिजिटालिस का करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, डिजिटालिस का यूज़ करते हैं ड्रॉपसी को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। इसमें बताना है कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल। देखिए जो सेना होता है आपका, ठीक है,
इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है, ठीक है, इसका जो बायोलॉजिकल मतलब क्या, सेना का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैसिया एंगस्टिफोलिया, ठीक है, जो अलेक्जेंड्रियन सेना के नाम से भी जाना जाता है, और कैसिया, ठीक है, और कैसिया एंगस्टिफोलिया को कहते हैं इंडियन सेना, सॉरी, जो कैसिया एंगस्टिफोलिया होती है उसे कहते हैं इंडियन सेना, इंडियन सेना को कहते हैं कैसिया एंगस्टिफोलिया, और जो कैसिया एक्यूटिफोलिया होती है उसे कहते हैं क्या, अलेक्जेंड्रियन सेना। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, जिसके लिप से क्या मिलता है, हमें सेना मिलता है, जिसका यूज़ हम परगेटिव के रूप में यूज करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और तुलसी ये भी नहीं है। तो जो आपने सुना होगा कि डिजिटालिस, जिससे आपका डाइगोक्सिन निकलता है, डिजिटॉक्सिन निकलता है, ठीक है, और जब डिजिटालिस का क्या करते हैं, एंजाइमेट्रिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपका डिजिटॉक्सिन मिलता है एंड ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो जो आपका डिजिटालिस है आपका एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिजिटालिस क्या है, आपका एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल क्या है, डिजिटालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डिजिटालिस। अब डिजिटालिस क्या है, एक ग्लाइकोसाइड है। कौन सा ग्लाइकोसाइड है, ग्लाइकोसाइड है, कौन सा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। और तो इसके लिए ग्लाइकोसाइड के लिए कई सारे टेस्ट माने जाते हैं। ग्लाइकोसाइड के लिए पहला लीगल टेस्ट भी कर सकते हैं, ग्लाइकोसाइड कोई भी है, कोई भी ग्लाइकोसाइड है तो उसके लिए हम लीगल टेस्ट भी कर सकते हैं, बालजेट टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, किलानी टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने क्या बताया, म्यूरोक्साइड टेस्ट किसके लिए बताया था, किसके लिए, कैफीन के लिए बताया था। कैफीन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, म्यूरोक्साइड टेस्ट करते हैं। तो क्या पूछ रहा है इसमें से कौन सा टेस्ट हम, और कैफीन क्या है, एक एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड है, ठीक है, और कैफीन क्या है, CNS स्टिमुलेंट है। तो पूछा इसमें से कौन सा है जो डिजिटालिस नहीं करते हैं, तो म्यूरोक्साइड टेस्ट डिजिटालिस के लिए नहीं करते, किसके लिए करते हैं, कैफीन के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले हमने बताया कि क्या, कि जब किसी डिजिटालिस का एंजाइमेट्रिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, किसका करते हैं, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का, उससे मिलता है क्या, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए। तो इस परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड का जब हम एंजाइमेट्रिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मिलता है आपका डिजिटॉक्सिन मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। डिजिटालिस से क्या मिलता है, आपका परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए मिलता है, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी मिलता है, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड सी मिलता है। तो परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का जब हम एंजाइमेट्रिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपका डिजिटॉक्सिन एंड ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या, तो जब भी परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड का एंजाइमेट्रिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका डिजिटॉक्सिन मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 3 मतलब 123। अगला क्वेश्चन है, सेना कंटेन्स विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड। आपका सेना में कौन सा ग्लाइकोसाइड पाया था, सेना, याद करने वाली बात है कि सेना में ओ ग्लाइकोसाइड पाया था, ठीक है। सेना में किस टाइप का, मतलब ये जो सेना होता है उसमें जो भी आपका केमिकल कंपोजिशन होगा, ठीक है, सेना में जो भी केमिकल कंपोजिशन होगा तो उसका जो लिंकेज होगा उसमें ओ लिंकेज होगा, मतलब ऑक्सीजन से लिंकेज होगा, ठीक है। तो इसी वजह से इसको एक ऑक्सीजन लिंकेज के नाम से इसको ओ ग्लाइकोसाइड नाम दे देते हैं। तो सेना में कौन सा ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, तो सेना में कौन सा ग्लाइकोसाइड पाया था, ओ ग्लाइकोसाइड। सेना में कौन सा ग्लाइकोसाइड पाया था, ओ ग्लाइकोसाइड। ये सब आपके रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब्स गिव्स पॉजिटिव बर्नेटर टेस्ट, ठीक है। पॉजिटिव बर्नेटर टेस्ट किसके लिए होता है, याद कर लीजिए, किसके लिए, सेना के लिए। सेना के लिए कौन सा टेस्ट होता है, पॉजिटिव बर्नेटर टेस्ट किसके लिए होता है, सेना के लिए। जब भी बर्नेटर टेस्ट करते हैं तो सेना क्या करता है, पॉजिटिव बर्नेटर टेस्ट देता है, सेना पॉजिटिव बर्नेटर टेस्ट देता है, ठीक है। तो पॉजिटिव बर्नेटर टेस्ट किसके लिए होता है, सेना के लिए होता है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाइल्ड सेना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज वाइल्ड सेना। वाइल्ड सेना का देखिए सेना 3 तरह के हम लोग पढ़े हैं। जय श्री राम। तो सेना आपके 3 तरह के हम जानते हैं। जैसे सेना के 3 टाइप होते हैं। पहला सेना एक्यूटिफोलिया, जिसे हम क्या कहते हैं अलेक्जेंड्रियन सेना भी कहते हैं। और सेना ठीक है कैसिया एंगस्टिफोलिया, जिसे क्या कहते हैं इंडियन सेना के नाम से जानते हैं। ठीक है, और सेना का कैसिया ठीक है मरीलांडिका, जिसे क्या कहते हैं कैसिका मरीलांडिका को क्या कहते हैं हम वाइल्ड सेना कहते हैं। वाइल्ड सेना ठीक है, डिलीट कर पहले। तो कैसिका एक्यूटिफोलिया मतलब एलेक्जेंड्रियन सेना, ये नहीं है, गलत। कैसिका एंगस्टिफोलिया इंडियन सेना, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं है। कैसिया मरीलांडिका, ये क्या है कैसिया मरीलांडिका क्या है, एक वाइल्ड सेना है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है, वाइल्ड सेना का दूसरा नाम क्या है कैसिया मरीलांडिका। ठीक है, कैसिया मरीलांडिका को हम वाइल्ड सेना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज परगेटिव। इससे पहले मैंने बताया कि परगेटिव के रूप में किसका यूज करते हैं, सेना का। तो सेना का यूज किस लिए करते हैं, परगेटिव के ट्रीटमेंट में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखिए जो ड्रग होते हैं जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट होता है फार्माकोग्नोसी में 2 तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग ऐसे ड्रग होता है जो डायरेक्टली क्या करते हैं प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, जैसे रूट लीफ स्टेम, ये आपका ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो हम उसको प्रोसेस करके बनाते हैं। जैसे रूट को क्या करते हैं उसको फर्दर जैसे प्लांट से गम निकलता है, वो क्या अनऑर्गेनाइज्ड गम है। ठीक है, और सारे म्यूकस है उसका क्या होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ठीक है, प्लांट के। ठीक है, जैसे बेंजोइन है, मीर है, क्या है केसिया है, क्या है आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया बेंजोइन क्या है क्या तो आपका अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। क्या ऑप्शन क्या बनेगा, क्या डिजिटालिस क्या है क्या ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, क्योंकि आपके डिजिटाल लीफ मिल रहा है ना प्लांट से, तो आपका डिजिटालिस क्या ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नोन एज मंकी स्किन एलोए। ये भी याद करने वाली फ्रेंड बात है। ठीक है, जो जेंजिबार एलोए को हम क्या कहते हैं मंकी स्किन एलोए के नाम से किसे जानते हैं, जिंजिबार एलोए। जो एलोवेरा होता है जिंजिबार एलोए होता है, उसे क्या कहते हैं मंकी स्किन के एलोए के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जिंजिबार एलोय को हम मंकी स्किन एलोय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूप्रालोन टेस्ट इज निगेटिव इन केस ऑफ। क्या कह रहा है क्यूप्रालोन टेस्ट। देखिए जो क्यूप्रालोन टेस्ट होता है क्यूराकाओ एलोय इसके लिए पॉजिटिव होता है। क्यूप्रालोन टेस्ट क्यूराकाओ एलोय के लिए पॉजिटिव होता है। कैप एलोय के लिए भी पॉजिटिव होता है। तो बोथ ए बी के लिए पॉजिटिव होता है, इसमें से कोई भी नहीं है। मतलब क्यूप्रालोन टेस्ट इन दोनों के लिए पॉजिटिव होता है, इसमें कोई भी नहीं है जो क्यूप्रालोन टेस्ट निगेटिव दे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो इसके लिए भी पॉजिटिव होता है, इसके लिए भी पॉजिटिव होता है, तो कोई बचा ही नहीं है, तो ऑप्शन डी लगाएंगे। तो विच आर द इसमें निगेटिव पूछा है तो निगेटिव कोई है ही नहीं। विच पार्ट ऑफ एलोय इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एलोइन। ठीक है, एलोवेरा का जो लीफ पार्ट होता है लीफ वो आपका
लीफ पार्ट होता है उसमें से क्या निकलता है आपका एलोइन निकलता है, ठीक है। एलोवेरा का जो लीफ पार्ट होता है उससे मिलता है आपका एलोइन। इसके कई सारे फंक्शन होता है, आपका कार्बोनेटिव भी होता है, एपेटाइट स्टिमुलेंट भी होता है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं उनके। तो ऑप्शन बी क्या है, एलोइन किससे मिलता है, लीफ पार्ट से, किसके, एलोवेरा के, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्राइकनिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम। स्ट्राइकनिन जो नक्स भूमिका से मिलता है, ठीक है, याद कर लीजिए कि धतूरा से, ठीक है, या स्ट्राइकनिन नहीं निकलता है। डिजिटालिस से कार्डियोग्लाइकोसाइड मिलता है, ठीक है। ओपियम से आपका कोई नशीली पदार्थ से मिलती है, ठीक है। तो आपका स्ट्राइकनिन किससे ऑप्शन किया जाता है, नक्स भूमिका से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बनेगा नक्स भूमिका। नक्स भूमिका से क्या मिलता है, स्ट्राइकनिन। तो करेक्ट आंसर बना नक्स भूमिका। नक्स भूमिका से क्या मिलता है, स्ट्राइकनिन। अगला क्वेश्चन 132 132 डेडस इज नोन एज क्रोपिक। क्रोपिक नाम से किसे जानते हैं, नक्स भूमिका को। जो नक्स भूमिका होता है उससे हम क्रोपिक के नाम से भी जानते हैं। जो नक्स भूमिका होता है उसे हम क्रोपिक के नाम से भी जानते हैं। जो नक्स भूमिका होता है उसे हम क्रोपिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो आपका नक्स भूमिका, ठीक है, का दूसरा नाम क्या है, क्रोपिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बिटर टॉनिक। तो ऑप्शन दिया है सेना, ऑप्शन दिया है राउल्फिया, ऑप्शन नक्स भूमिका, ऑप्शन तो सभी क्या है, गलत है। इसमें से क्या करेक्ट है, नक्स भूमिका। नक्स भूमिका का जो यूज करते हैं बिटर टॉनिक के रूप में यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। तो नक्स भूमिका जो जिससे क्या मिलता है, स्ट्राइकनिन, जिसका दूसरा नाम क्रोपिक। नक्स भूमिका के कुछ तीन चार पॉइंट जान लेते हैं। नक्स भूमिका का दूसरा नाम क्या है, क्रोपिक। नक्स भूमिका का दूसरा नाम क्या है, क्रोपिक, ठीक है। इससे मिलता है स्ट्राइकनिन, और इसका जो यूज़ करते हैं बिटर टॉनिक के रूप में यूज करते हैं नक्स भूमिका का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेट डैश गिव्स और गिव, ठीक है, वायलेट कलर विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें बताना है कि इसमें कौन सा है जो, ठीक है, आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ आपका वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है। कौन है, याद कर लीजिए फ्रेंड, डायरेक्ट स्ट्राइकनिन। स्ट्राइकनिन जो है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है, प्लस H2SO4 का जब दोनों का रिएक्शन कराते हैं विथ क्या, विथ स्ट्राइकनिन, तो हमें, ठीक है, वायलेट कलर प्रोड्यूस होता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन क्या बनेगा, बी, सॉरी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या, स्ट्राइकनिन। यदि हम स्ट्राइकनिन का रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वायलेट कलर देता है, ठीक है। ऑप्शन ए सर करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियम बिलोंग टू विच फैमिली। ओपियम पॉपी पपेवर सोमनीफेरम। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है ओपियम का, ओपियम के लेटेक्स से क्या मिलता है, पॉपी क्या मिलता है, लेटेक्स के कई सारे केमिकल मिलते हैं। ओपियम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, पॉपी पपेवर सोमनीफेरम। और फैमिली क्या होता है, पेपेवरेसी। तो ओपियम का फैमिली क्या होती है, पेपेवरेसी। ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ओपियम का फैमिली क्या होता है, पेपेवरेसी। ओपियम की फैमिली क्या होती है, पेपेवरेसी। और क्या अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मिकोनिक एसिड इज फाउंड विच हैव। याद कर लीजिए डायरेक्ट क्या है,
मिकोनिक एसिड जो होता है ओपियम में पाया जाता है, ठीक है। ओपियम में कौन सा केमिकल पाया जाता है? मिकोनिक एसिड। ओपियम में कौन सा केमिकल पाया जाता है? मिकोनिक एसिड। फिर से दोहरा रहा हूँ कि ओपियम में कौन सा केमिकल पाया जाता है? मिकोनिक एसिड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नारकोटिक एनाल्जेसिक। एट्रोपिन नहीं है। एट्रोपिन कौन सा ड्रग है? एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है। मॉर्फिन क्या ओपियोइड एनाल्जेसिक है? हाँ ये है, करेक्ट आंसर है। क्विनिन क्या है? एंटी मलेरियल है, ये नहीं है। रिसरपिन क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव, ये नहीं है। तो ऑप्शन बी क्या, मॉर्फिन क्या है? एक एनाल्जेसिक, ओपियोइड एनाल्जेसिक है, जिसका कुछ प्रॉपर्टी सीडेटिव की तरह भी होता है, ठीक है, जो आपके पेन को रिड्यूस करने का काम होता है विद द इफेक्ट ऑफ सीड्यूसिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है, नारकोटिक एनाल्जेसिक ड्रग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द डस्ट इज कल्टिवेटेड अंडर द 138 क्वेश्चन है, द डस्ट इज कल्टिवेटेड अंडर द लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। ओपियम ही होगा क्योंकि ये नारकोटिक ड्रग है। नारकोटिक ड्रग का यदि हम कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेनी पड़ती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या है? ओपियम, इसका लाइसेंसिंग करानी पड़ती है। यदि कोई भी ओपियम का खेती करना चाहेगा तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेरॉयडल एल्कलॉइड। स्टेरॉयडल एल्कलॉइड इसमें कौन सा पूछा है? तो ऑप्शन ए धतूरा, ये नहीं है। कुर्ची, हाँ ये है, ए भी नहीं, ए भी नहीं है। तो ऑप्शन बी जैसे कुर्ची क्या है? एक केमिकल ड्रग है, ठीक है, जो आपका स्टेरॉयडल इसमें रिंग पाई जाती है। स्टेरॉयडल एल्कलॉइड होती है बट इसमें स्टेरॉयड रिंग पाई जाती है, ठीक है। कुर्ची में स्टेरॉयड रिंग पाई जाती है। कुर्ची में कौन सी रिंग पाई जाती है? स्टेरॉयड रिंग पाई जाती है, ठीक है। कुर्ची में क्या पाई जाती है? स्टेरॉयडल रिंग पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट डस्ट इज यूज्ड टू क्यूर अमीबिक डिसेंट्री एंड डायरिया। देखिए अमीबिक डिसेंट्री और डायरिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग मैंने पहले बताया? इमेटिन, जिसका वोमिटिंग इंड्यूसर भी एक्शन है और एंटीप्रोटोजोल भी है। इसमें से अगला जानिए कि कौन, और सिनोसाइड ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। अमीबिक डिसेंट्री, देखो जो कोनेसिन होता है, इस कोनेसिन भी एक ड्रग है, फाइटोकेमिकल ड्रग है, ठीक है, ठीक है, जिसका यूज़ करते हैं आपका अमीबिक डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए और डायरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं कोनेसिन का यूज़। तो कोनेसिन का यूज़ किस लिए करते हैं? आपका अमीबिक डिसेंट्री और डायरिया को ट्रीट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? कोनेसिन का यूज़। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऐसे आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कोनेसिन जो ड्रग है और डायरिया को ट्रीट करने के लिए और अमीबिक डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए नर्वाइन टॉनिक। नर्वाइन टॉनिक मतलब आपका नर्व के लिए टॉनिक के एक रूप में किसका यूज़ करते हैं, ठीक है, नर्वाइन टॉनिक। इसमें से जो ब्राह्मी है आपका नर्वाइन टॉनिक के रूप में यूज करते हैं, जो हमारे ब्रेन को सही रखता है, ठीक है, डिप्रेशन से दूर करता है, एंजाइटी से दूर करता है, ठीक है, ठीक है, कुछ एसिडिटी इफेक्ट भी देता है, ठीक है। तो ब्राह्मी जो ड्रग है, जो ब्राह्मी आपका ड्रग है आपका नर्वाइन टॉनिक है, ठीक है, जो ब्राह्मी ड्रग है आपका नर्वाइन टॉनिक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नर्वाइन टॉनिक का एग्जांपल ब्राह्मी, मार्केट में मिलेगा ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एसियाटिकोसाइड क्या है? एक सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है, बट एसियाटिकोसाइड क्या है? एक सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है। एसियाटिकोसाइड एक सैपोनिन ग्लाइकोसाइड बट कैसा? ट्राइटरपिनॉइड। तो ऑप्शन ए ही आपका क्या है? सही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो एसियाटिकोसाइड क्या है? एक ट्राइटरपिनॉइड सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है। एसियाटिकोसाइड एक ट्राइटरपिनॉइड सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैलिक एसिड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। मैलिक एसिड जो होता है आपके किसमें पाया जाता है? तुलसी में। तो मैलिक एसिड एक आपका पाया जाता है एप्पल में एंड तुलसी में, दोनों में पाया जाता है आपका मैलिक एसिड। तो आपका एक एप्पल हुआ और एक तुलसी हुआ जिसमें पाया जाता है आपका मैलिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन सी। तुलसी में क्या पाया था? मैलिक एसिड। और एप्पल में पाया था एप्पल ऑप्शन नहीं है, तो तुलसी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तुलसी में क्या पाया जाता है? मैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन। तुलसी। ठीक है, करेक्ट आंसर बनेगा तुलसी। बहुत लोग सोचेंगे कि ये ओपियम भी होना चाहिए ना, ओपियम ये होना चाहिए क्योंकि ओपियम क्या है? सीएनएस पे इफेक्ट करता है। तो ओपियम क्या है? सीएनएस पे इफेक्ट करता है, आपको ब्रेन को दिक्कत करता है। ठीक है, ब्रेन में सीडेशन काज करता है, पेन को रिड्यूस करता है। बट क्या कुछ इम्यून सिस्टम को क्या करना, इम्यून सिस्टम में जो चेंज लाएगा उसका जो ड्रग का नाम बताना है। तो इम्यून सिस्टम के रिलेशन कह रहा है, सीएनएस से नहीं। बट जो तुलसी है वो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट है। तो जो तुलसी का एक्शन होता है, तुलसी का एक्शन कैसा है? इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन है। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तुलसी क्या एक्शन कैसा है? इम्यूनोमॉड्यूलेटरी है। अगला क्वेश्चन है एलोए कंटेन्स विच टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड। एलोए में कौन सा ग्लाइकोसाइड पाया जाता है? एलोए में आपका पाया जाता है सी ग्लाइकोसाइड। कैसे याद रखेंगे? एलोए का स्पेलिंग देखिए ALOE। एलोए में लास्ट में क्या पड़ रहा है? ई में थोड़ा ऐसे कर दीजिए तो आपका बन रहा है सी से आप याद रखेंगे सी ग्लाइकोसाइड। एलोए में कौन सा ग्लाइकोसाइड पाया जाता है? सी ग्लाइकोसाइड। एलोए में सी ग्लाइकोसाइड पाया जाता है। ठीक है, और सेना में कौन सा ग्लाइकोसाइड पाया जा रहा था? ओ ग्लाइकोसाइड। ठीक है, सेना में पाया जाता है ओ ग्लाइकोसाइड और एलोए में पाया जाता है सी ग्लाइकोसाइड। सेना में पाया जाता है ओ ग्लाइकोसाइड, एलोए में पाया जाता है सी ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कंटेन्स कॉमेरिन। जो कॉमेरिन जो आपका केमिकल है किस प्लांट में पाया जाता है? बेल प्लांट में। कौन सा प्लांट है? बेल। स्पेलिंग वही है, थोड़ा पटा स्पेलिंग है, बेल प्लांट। ठीक है, ऑप्शन आपका ए। जो बेल प्लांट होता है उसमें क्या पाया जाता है? कॉमेरिन रिंग पाया जाता है। बेल प्लांट में क्या पाया जाता है? कॉमेरिन रिंग पाया जाता है। ठीक है, तो कॉमेरिन रिंग किसमें पाया जाता है? बेल प्लांट में। तो कॉमेरिन रिंग किसमें पाया जाता है? बेल प्लांट में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऐसा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इज वन ऑफ द वेल नोन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन करने के लिए आपको कौन सा प्लांट सबसे अच्छा माना जाता है? जिसका रूट बहुत अच्छा वेल डिफाइंड रूट है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे आप 10-15 बना सकते हैं। कौन सा प्लांट होता है? ऑप्शन है ए बेल, बी बेलेडोना, सी तुलसी, डी कुर्ची। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बेल। बेल एक ऐसा प्लांट है जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन करने के लिए अच्छी रूट उसमें पाई जाती है, अच्छी रूट उसमें ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्कलॉइडल अमीन। धतूरा एल्कलॉइड अमीन नहीं है, डिजिटालिस भी नहीं है। इफिड्रा आपने पढ़ा होगा, एड्रेनर्जिक ड्रग। एड्रेनर्जिक ड्रग में क्या हो रहा था? एक आपका, ठीक है, एक रिंग पाया जा रहा था ऐसे। ठीक है, फिर इसमें कोई ऐसे रिंग पाया जा रहा था, फिर आप यहाँ पे अमीनो ग्रुप जुड़ रहा था। तो यहाँ पे अमीनो ग्रुप जुड़ रहा है ना, तो इसमें अमीनो ग्रुप जुड़ रहा है, तो अमीनो ग्रुप का एक एल्कलॉइड बन रहा है। ठीक है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं? तो जो एफिड्रिन होता है, एफिड्रा जो होता है उससे मिलता है एफिड्रिन, जो आपका एक नेजल डिकंजेस्टेंट है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को
एक्शन काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करता है, ठीक है। तो एपिड्रा जो ड्रग होता है उसमें पाया जाता है आपका अमीन ग्रुप। तो एक एल्कलॉइड है, तो कौन सा एल्कलॉइड है, तो एल्कलॉइड अमीन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। इससे पहले मैंने बताया ना, बी है एफिड्रा। एफिड्रा क्या है, एक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है जिसका प्रयोग हम रेस्पिरेशन को ठीक करने, जैसे आपके नाक जाम है तो उसको ठीक करने के लिए एफिड्रा का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यह नेजल डिकंजेस्टेंट के क्लासिफिकेशन में आता है एफिड्रा, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट 150 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग प्लांट इंड्यूस द वॉमिटिंग। इपेकैक, क्योंकि इपेकैक से क्या मिलता है आपका, इमेटिन मिलता है। इमेटिन, इससे पहले मैंने बताया कि इमेटिन कहाँ से मिलता है, इपेकैक से मिलता है। और इमेटिन का 2 फंक्शन होता है, पहला वॉमिटिंग इंड्यूसर होता है, दूसरा एंटी प्रोटोजोल होता है। तो इपेकैक वॉमिटिंग को इंड्यूस कौन करता है, इपेकैक। ऑप्शन ए करेक्ट। तो इपेकैक क्या करता है, वॉमिटिंग इंड्यूसर होता है, ये आपका गलत। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।